मृत्युंजय शेखावत की जिंदगी का फैसला आज। अदालत समय से पहले सुनाएगी अपना निर्णय। इससे अच्छी सुबह मेरे लिए और क्या हो सकती है, लेकिन ये सुबह मेरे भाई के लिए एक तूफान लेकर आएगी। शोक प्रदर्शन के लिए तो जाना चाहिए ना। हुजूर, आपने ये खबर पढ़ी? हाँ फहीम यार, पढ़ा हमने। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। छोटा मुंह बड़ी बात। तारा की हारी मृत्युंजय की मौत की वजह है, और तारा इसलिए हारी कि परिवार ने उसे झूठा साबित कर दिया। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप अब अपने कलावती होने का राज परिवार को बता दें? तभी तो तारा पर सब यकीन कर पाएंगे। फहीम यार, कलावती का राज हमने जयराज को बता दिया तो वो उन सारे इल्जामों को भी सच मान लेगा जो तारा ने हम पर लगाए हैं, जो गलत हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। जी हुजूर, इस बात को तो हम जानते हैं और इसमें तो किसी बात का कोई शक भी नहीं। लेकिन हुजूर, फहीम यार, अभी हमें जाने दीजिए। हमारे भाई को इस वक्त हमारी बहुत सख्त जरूरत है। या अल्लाह, तुझे सजा देने का सबसे अच्छा तरीका है मृत्युंजय को सजा देना, लेकिन तुझे कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। जयराज, जी भाई साहब। ये खबर पढ़ी? नहीं भाई साहब, क्या हुआ? देखो, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे अदालत सुनवाई की तारीख पहले कैसे ला सकती है? मैं अपने वकील को फोन करता हूं। हमें अभी अदालत जाना चाहिए। राधा तिवारी के बलात्कार और खून के इस जुर्म में यह अदालत मृत्युंजय सिंह शेखावत को सजाए मौत देती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। सर, आपने तो खुद अपना इकबाली जुर्म कबूल किया था, फिर आपके डिफेंस लॉयर ने नॉट गिल्टी को प्लीड किया। जिसका आपने रेप और मर्डर किया वो आपकी बचपन की दोस्त थी। क्या आपको इस बात का पछतावा है या नहीं है? तो आप जवाब दीजिए सर, बताइए सर, क्या जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर, क्या कहना चाहते हैं? बताइए। बाबा ये सब साजिश है। मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा इसका खेल है ये बाबा, मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा प्लीज, इसका खेल है बाबा। आपने अपने बेटे के गुनाहों को छुपाने की बहुत कोशिश की, आखिर सच सामने आ ही गया। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? ठीक है, हमारा बेटा अपराधी नहीं। उसे जिस अपराध की सजा दी जा रही है वो अपराध उसने किया ही नहीं है। राधा जिंदा थी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हुई। बेटे को सजा मिलने के बाद आप कहानी को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आप लोगों को जो समझना आप लोग समझिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं जिस अपराध की उसे सजा दी जा रही है उसने किया नहीं। आप लोग हटिए यहाँ से। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अदालत ने सबूत देखे बिना ही सजा दे दी? आप चुप क्यों हैं सर? बोलिए ना। बोलिए ना सर। तो सर जवाब दीजिए, आपके बेटे के खिलाफ सारे सबूत हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बला, तुम जयराज को लेकर घर जाओ, मीडिया के सवाल झेल नहीं पाएगा। जाओ। लेकिन सर हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। सर हमारे को सवाल है सर, क्या बेटे के खिलाफ सर आप क्या कहना चाहेंगे? चलो अल्लाह ये तुझे बताएंगे। बाबा मेरी बात सुनिए बाबा। शब्द बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? साजिश है ये बहुत बड़ी
शादी से छोड़ो मुझे। मिसेस शेखावत, तो आपको पता था कि आपके पति के ऊपर मर्डर और रेप का इल्जाम है, फिर भी आपने उनसे शादी करी। आपको क्या लगता था वो बच जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो बच जाएंगे? बताइए मैम। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। नहीं तारा, अपने आप को कसूरवार मत समझो। मैं जानता हूँ तुम कितनी अकेली पड़ गई। मैं हार नहीं मानूंगी, अब तुम्हारी तरह हार नहीं मानेगी। मैं बचाऊंगी तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज ऐसा मत करिए। छोड़ो मुझे। एक बार सिर्फ एक आखिरी बार प्लीज। नहीं मैं तुझे उसने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। सिर्फ एक बार मिलने दीजिए उससे। तुझे छोड़ो प्लीज। तुझे तारा, तुझे कहिए नंदिनी रानी, कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर तो बड़ी जोरदार थी, पर सीन सिर्फ एक ही था। लेकिन मैं जानती कि मेरी कैली मुझे पूरी पिक्चर जरूर दिखाएगी। क्यों? कैली? आय हाय, बड़ी जल्दी सियानी हो गई निगोड़ी। पर ठीक कहा तूने, एक सीन ही तो था, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। आज सुबह ही अदालत ने राधा के मर्डर केस और रेप केस के मामले में मृत्युंजय सिंह शेखावत को मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। संभालिए अपने आप को। I'm sure जयराज अंकल सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे और अभी हम मृत्युंजय को बचा सकते हैं। प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। हेलो फहीम चाचा, ये क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी टीवी पर देखा, भाई को सजा हो रही है। जाने अल्लाह ताला की क्या मर्जी है बेटा, घर में भी एकदम मातम सा माहौल बना हुआ है। तुम वापस आ जाओ मीठी बहू, इस घर को तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम कैसे भी करके, जितना उस घर को मेरी जरूरत है फहीम चाचा, उतना ही मुझे भी उस घर की जरूरत है। मैं आदित्य के बिना एक पल भी यहाँ नहीं रह पा रही, उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो आ जाओ ना मीठी, ये तुम्हारा ही घर है और आदित्य भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो फोन पर आप हैं, द ग्रेट तारा भाभी, जिन्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। अब बंद करेंगी अपना ये नाटक? जाने कैसा भाग्य लेके पैदा हुई है मेरी बेटी।
कितना कुछ झेला है उसने मृत्युंजय की खातिर। और अब जबकि सब कुछ ठीक हो सकता था तो उससे छिन गया। और दूसरी बेटी नंदू, उसने तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। एक माँ अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है, लगता है मेरी दुआओं में कोई कमी रह गई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार तारा से मिलकर आते हैं, पता नहीं किस हाल में हो। लेकिन क्या? नंदू भी वहां होगी ना? इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये एक्टिंग करना बंद करिए तारा भाभी। आपकी बहन नंदू ने मुझे आपके और उसके प्लान के बारे में बता दिया। किस तरीके से आप दोनों ने मुझे उस घर से बाहर निकालने की चाल चली थी। सपने में भी नहीं सोचा कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। मीठी हमेशा से यही सोचती रही कि आप मुझे और आदित्य को करीब लाने की कोशिश कर रही हैं। और आप तो मेरे और मेरे पति के बीच में दरार ला रही थी। काश कि आप हमारी जिंदगी में आई ना होती। क्या हुआ? क्या बोला मीठी बहू ने? खाना खा लो। भूख नहीं है गुरुजी। आशिक मियाँ, खाना नहीं खाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। अरे भाई, कल को बीवी मिलने आएगी तो क्या सोचेगी? लगता है इससे अब अगले जन्म में ही मिलना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? अदालत ने आज मुझे फांसी की सजा सुनाई। तुम यहाँ अकेली बैठी हो? घर के बाकी लोगों के साथ मंदिर नहीं गई अपनी पति की जिंदगी की भीख मांगने? बेचारे लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस इंसान की पत्नी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो, उस पर कोई दुआ असर नहीं करेगी। काश तुमने हमारी बात मान ली होती। और तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी थी ना। खास तौर पर कल जो हरकत तुमने की, उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि इस घोड़ी के खुरों में नाल ठोकनी पड़ेगी, वरना हम मृत्युंजय को ऐसी सजा थोड़ी देना चाहते थे। हमारे लिए तो इतना काफी था कि वो जेल में रहे, पर तुम्हारी कल की हरकत की वजह से हमें उसे ये सजा देनी पड़ी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ? एक वो सावित्री थी जो अपने पति को यमराज से भी छीन के ले आई थी, और एक तू है जो मुझसे लड़के अपने पति को यमराज जी के पास भेज रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए तारा जी। मेरे मृत्युंजय को बचा लीजिए प्लीज। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलना। मैं
हाथ जोड़ी हूँ आपके आगे, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता उसे। सच कहूं, खुदा कसम जरा भी मजा नहीं आया। अरे जरा घुटनों पे आ, माथा टेक, फिर अपने पति के लिए भीख मांग। जरा थिएटर में सीटियां तो सुनाई दें। मेरे मृत्युंजय को बचा लीजिए। तार कुछ हिले नहीं। एक काम कर, अपनी इस अड़ियल नाक को मेरी जूतियों पे रगड़। रगड़ना क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, अरे पहले बोलना चाहिए था। दोनों साफ हो। बस बस बस, पसीज गया, दिल पसीज गया। उठो 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 उठो। हाँ, अब तो खुश हो जा, खुश हो जा। अदालत की फांसी कैंसिल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताया जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं, पर मरना तो उसे पड़ेगा। अदालत ना सही, कलावती को तो फांसी देनी पड़ेगी ना। अरे जैसे बाहर के खाने से घर का खाना अच्छा होता है, वैसे ही बाहर की अदालती फांसी से कलावती की फांसी अच्छी, घर की होममेड। खुद को भगवान समझना छोड़ दे रुद्र प्रताप। मैं सावित्री नहीं तो क्या हुआ? मैं अपने मृत्युंजय को हर हाल में बचा कर रहूंगी। सजा मिलेगी तुझे, भुगतना भी पड़ेगा तुझे। अरे तुझे तो ऐसी मौत मिलेगी जो तुझे जिंदगी से भी अच्छी लगेगी। कमीने इंसान तो बहुत देखे मैंने, पर तू तो इंसान ही नहीं है। मुझे ही सोचना चाहिए था कि जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, उससे मैं क्या मदद मांगू? बस तारा बहू, बस। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपको बच्चा समझकर, छोटा समझकर कुछ नहीं कह रहे हैं, और आप हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गलती है हमारी थी कि हम आपको सांत्वना देने चले आए। आप रहिए इस घर में बहू बन के। हम अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर ही चले जाते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। बस मैं आज तक आप लोगों की बात नहीं मानी भाई साहब। मृत्युंजय और तारा को इतना प्यार दिया, पर भाई साहब हमें नहीं पता था कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं। पहले मृत्युंजय को इस घर में लेकर आए, उसने इस घर को खोखला कर दिया, उसके बाद इसे यहां लेकर आए, इसने इस स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। तुम्हारा अब भी मन नहीं भरा तारा? पापा, जो तुम हमसे हमारे भाई साहब को छीन रही हो, इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठे, तुम अपना सामान लेकर इस घर से चली जाओ।
आज के बाद हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। बस अड्डे तक छुड़वा दूं? तुम अपने अपराध छुपाने के चक्कर में हमारे भाई साहब के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। आज के बाद आप हमसे बात नहीं करेंगे। अपने तारा के बारे में बिल्कुल सही, वो इस घर के लायक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है बाबा, तारा को सजा देते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करूं बाबा, हमने ये फैसला बातों को देख कर लिया जो हमारे सामने है, तो फिर भी हमें बहुत बुरा लग रहा है बाबा। ये आपका दिल इतना कमजोर क्यों होता है बाबा? मैं समझ सकता हूं बेटा कि तुम पे क्या बीत रही है। मेरा मन जानता है कि मृत्युंजय बुरा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते बेटा कि पिछले कुछ महीनों में उसने मेरा कितना ख्याल रखा। पिछले कुछ महीने में? कब? कहां बाबा? बस तुम, मैं और कन्हई अरसे से मिला ये पल नसीब से। जी भर के देख लो मुझे करीब से। पहले फेरे के साथ वचन लेता हूं कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा और अपने हाथों से तुम्हारे लिए जलेबी बनाया करूंगा, भले वो मेरी तरह टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो। दूसरे फेरे के साथ मैं वचन लेता हूं कि हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। बताइए ना बाबा, क्या कहने जा रहे थे आप? बताइए ना मृत्युंजय के बारे में क्या कहने जा रहे थे आप? छोटे सरकार, तारा बहू घर छोड़कर जा रही है। चलिए ना सरकार, रोक लीजिए तारा बहू को। आइए छोटे सरकार। देखिए छोटे सरकार, तारा बहू चाह रही है, मत जाने दीजिए तारा बहू को, रोक लीजिए ना। तारा बहू, ये घर छोड़कर मत जाओ, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम बहू हो यहाँ की, रुक जाओ। हुजूर से जाने दीजिए फहीम मियां। सरकार। हाँ फहीम चाचा, मत रोकिए मुझे। अगर बाबा चाहते हैं मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं उनकी बात जरूर मानूंगी। आप रुकिए एक मिनट। मालिक, देखिए ना मालिक, इस घर में सब गलत हो रहा है। आप जब ठीक थे ना तो रोक लेते थे कुछ भी गलत होने से। आप ठीक होते तो आज कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता। रोक लीजिए इन सबको।
या खुदा, अब तू ही कोई करिश्मा दिखा। कैली, देखा, आ गया पिक्चर का दी एंड। तारा को मिला है देश निकाला। कहाँ जा रही है तू ये सब सामान लेकर? मैं अपनी किए की सजा आपको नहीं काटने दे सकता भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात फांसी तक पहुंच जाएगी, और ये फांसी आपको नहीं मुझे लगनी चाहिए। मैं सबको जाके सब कुछ सच बता दूंगा। पागल मत बना दी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भैया। तुझे मेरी कसम। कुछ नहीं, मेरी फिक्र है ना, तो ये पुलिस के पास जाने का ख्याल छोड़ दे। ये लेकिन सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना जिसने जुर्म किया है। मिलेगी उसे सजा, जिसने ये जुर्म किया उसे सजा जरूर मिलेगी। तारा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। ये घर क्या? तो ये घर छोड़कर जा रही? शर्म नहीं आती तुझे? इस मुसीबत की घड़ी में जब तेरे घर वालों को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तू उन्हें छोड़कर जा रही? यही संस्कार दी है मैंने तुझे? हाँ? अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर नहीं जा रही है ना? कि माँ ने भी आके ना सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। किसने कहा तुझे ये घर छोड़कर जाने के लिए? किसने कहा मेरी बेटी को इस घर को छोड़कर जाने के लिए? मैं पूछती हूँ, किसके हुक्म से मेरी बेटी अपना ससुराल छोड़कर जाने? हमने कहा। वाह भाई साहब, वाह, बहुत अच्छा। पहले मुझे धोखा देकर मेरी बेटी की शादी आपने जेल में करवा दी, मैं चुप रही। मुझसे बिना पूछे आप मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले करते रहे, मैं तब भी चुप रही। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। डोली चढ़कर मेरी बेटी इस घर में आई है, वो अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाएगी भाई साहब, नहीं जाएगी। हम फैसला ले चुके हैं। आपकी बेटी तारा ने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला उसने, हमारे और हमारे भाई साहब के बीच में फूट डालने की कोशिश की उसने। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि तारा अब इस घर में नहीं रहेगी। ये बात सुन, कुछ है जो मुझे। देखिए, मिलने का समय खत्म हो गया है। टेलर साहब ने आपको बुलाया है। बस 1 मिनट और। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। मैंने कहा ना, बस 1 मिनट। मैंने कहा ना, आपको 1 मिनट भी नहीं मिल सकता। चलिए।
आदि, वादा कर मुझे तो चुप रहेगा। और हम ये फैसला लेते हैं कि तारा यही रहेगी। हम अभी जिंदा हैं जयराज, और इस घर का बड़ा होने के नाते ये फैसला लेने का हक हमें है। सिर्फ मुझे। और इस घर के बड़े होने के नाते हम ये फैसला करते हैं कि तारा कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। लेकिन पिताजी, अगर हमारे फैसले से किसी को ऐतराज है तो वो ये घर छोड़ के जा सकता है। हमने जो एक बार कह दिया, कह दिया। मैंने अभी अपना जुर्म कबूल किया है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। हर चीज का अपना रूल होता है। पहले आपके कन्फेशन के आधार पर आपका वारंट बनेगा, उसके बाद ही हम आपको अरेस्ट कर पाएंगे। अब आप प्लीज साइन कर दीजिए। ये लीजिए। ठीक है, अब आप जाइए।